हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा और अपना चैप्टर 9 चल रहा था। उस पर रिफ्रैक्शन प्रोसेस अपना चल रहा था और रिफ्रैक्शन प्रोसेस में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि थ्योरी के अंदर तो है ही है और साथ ही साथ ये प्रैक्टिकल के अंदर भी आता है कि पैरेलल ग्लास स्लैब से किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अपन देखते हैं पैरेलल ग्लास स्लैब का मतलब क्या हुआ। देखो, पैरेलल ग्लास स्लैब एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे मान लो ये ग्लास स्लैब है, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। ठीक है, तो अब लाइट रे जो है वो मान लो ऐसे आई इस सरफेस के ऊपर। ठीक है, और अंदर जो भी हुआ होगा लाइट रे और फिर यहाँ से बाहर निकलेगी, ऐसा होगा। तो इससे अपन रिफ्रैक्शन देख रहे हैं कि ये पैरेलल ग्लास स्लैब है कि ऐसे आएगी और लाइट रे जो है वैसे जाएगी। तो वो कैसे आएगी और कैसे जाएगी और उसके अंदर क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ अपन को यहाँ पे देखनी है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि जैसे मान लो अपने पास में ये एक पैरेलल ग्लास स्लैब है। पैरेलल क्यों बोला जाता है उसका रीज़न भी बता देता हूँ कि जैसे मान लो ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं पैरेलल ग्लास स्लैब। अब इसकी थिकनेस ये मान लो कि इसकी थिकनेस मैं मान लेता हूँ कितनी है, T। ठीक है, इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है वो अपन ने मान ली कितनी है, T। और लाइट रे जो आ रही है वो ऐसे आ रही है, ये अपन मान लेते हैं कि इस सरफेस पे लाइट रे जो इंसिडेंट हुई, कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई वो अपन मान लेते हैं कि I एंगल के ऊपर लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हुई। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं म्यू है, कुछ भी मान लो, या इसका μ1 मान लो और इसका μ2 मान लो, ज़्यादा सही रहेगा, हो सकता है मीडियम चेंज हो जाए। ये μ1 ये μ2 और ये वापस क्या आ गया, μ1 हो गया। तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपन क्या बोलते हैं कि लाइट जो है वो बैंड हो जाती है। बैंड होके मान लो वो लाइट रे जो है वो ऐसे हो गई, ये अपन मान लेते हैं इस तरह से। ठीक है, नॉर्मली अपन ये बोलते हैं कि जो लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है और जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये अपन मान लेते हैं ये नॉर्मल था, तो लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो ये एंगल कितना हो गया, स्मॉल r हो गया, या R1 मान लो, इसको मैं R1 मान लेता हूँ एक बार। ठीक है, ये अपन ने मान लिया R1। फिर जब लाइट रे सरफेस पे पहुँची होगी यहाँ पे इस सरफेस पे, तो ये एंगल अपन मान लेते हैं कितना है, R2 हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं होता तब तो लाइट रे कैसे बाहर निकलती, ऐसे बाहर निकल जाती। ठीक है, पेन दूसरा लेते हैं इससे समझ में आ जाए। जब कुछ भी नहीं होता तो लाइट रे जैसे आ रही थी वैसे कि वैसे ऐसे बाहर निकल जाती, ऐसा ही होता। लेकिन जब लाइट रे इस सरफेस से बाहर निकलेगी, कुछ भी नहीं होता तो सीधी निकलती, लाइट की प्रॉपर्टी है सीधी चलना। जब इस तरह से बाहर निकलेगी तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि लाइट रे जो ऐसे बाहर निकलेगी, निकल गई। और ये जो एंगल है इस एंगल को अपन मान लेते हैं इमर्जेंट एंगल E, मान लिया। अब समझना यहाँ से अपन को ये देखना रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास स्लैब में क्या क्या चीज़ें होगी। यहाँ पे यदि अपन स्नेल्स लॉ लगाएं तो यहाँ पे समझना स्नेल्स लॉ क्या होगा, साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R, और R कौन सा, R1 इक्वस टू μ2 बाई μ1, ये हो जाएगा इक्वस टू μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा इस तरह से। या फिर मैं उसको बोल दूंगा μ2 और ऐसे इसके लिए यदि मैं लगाऊंगा तो इसके लिए क्या बोलेंगे, साइन R2 अपॉन साइन E, अपन ये बोलेंगे साइन R2 अपॉन साइन E इक्वस टू क्या हो जाएगा, μ1 बाई μ2 हो जाएगा, μ1 अपॉन μ2। जैसे साइन I बाई साइन R1 क्या हो गया, μ2 बाई μ1, ऐसे साइन R2 बाई साइन E क्या हो जाएगा, μ1 बाई μ2। तो ये आ जाएगा अपने पास में μ1 अपॉन μ2 हो जाएगा इस तरह से। फिर समझो यहाँ से यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा समझना, इधर की तरफ तो क्या होगा, इधर की तरफ आएगा साइन I अपॉन साइन R1 इक्वस टू हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन R2 अपॉन साइन E इक्वस टू μ2 बाई μ1 इंटू μ1 बाई μ2, μ2 बाई μ1 इंटू μ1 अपॉन μ2, μ1 से μ1 कैंसिल, μ2 से μ2 कैंसिल, तो अपने पास ये बनेगा साइन I अपॉन साइन R1 इक्वस टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन R2 अपॉन साइन E इक्वस टू क्या हो जाएगा, 1 हो गया। अब देखो यहाँ से यदि अपन बात करें तो क्या R1 और R2 आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेलल है दोनों आपस में, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब R1 इक्वस टू किसके होगा, R2 के। तो अपन बोलेंगे R1 इक्वस टू R2 है, तो जब R1 इक्वस टू R2 है तो साइन R1 इक्वस टू क्या होगा, साइन R2, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे
तो अपन बोलेंगे यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन ई जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 के आ जाएगा। तो यहाँ से अपन ये भी बोलेंगे फिर कि साइन आई जो है वो किसके इक्वल आएगा, साइन ई के। तो यहाँ से अपन ये भी बोलेंगे कि आई किसके इक्वल आएगा, ई के आ जाएगा। आई ई के इक्वल आने का मतलब क्या हुआ, इसी को अपन को प्रूव करना था। आई जो है वो ई के इक्वल आने का मतलब ये हुआ कि लाइट रे जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से बाहर निकलेगी। आ रही समझ, अंदर कुछ भी हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे लाइट रे जितने एंगल से इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल से लाइट रे क्या होगी, बाहर निकलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि पैरेलल ग्लास रे में इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों आपस में इक्वल होने का मतलब कि लाइट रे जो आ रही थी उसी डायरेक्शन में लाइट रे बाहर निकलेगी। तो ये जो दोनों रेज होगी वो दोनों भी कैसे होगी, एक दूसरे के पैरेलल ही जाएगी और पैरेलल जाएगी, लेकिन इसका इधर से नहीं निकल के थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जितना शिफ्ट हो गई इसी को अपन नाम देते हैं लेटरल शिफ्ट, इसको नाम दिया जाता है लेटरल शिफ्ट। ठीक है, तो इसी को अपन को प्रूव करना है कि ये लेटरल शिफ्ट जो है वो कितना होता है। एक्स की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है कि लेटरल शिफ्ट जो है वो कितना होगा, इस चीज़ को अपन को फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ से क्या क्या पता चला कि आई और ई तो आपस में इक्वल है। तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस एंगल को अपन क्या बोल सकते हैं, इस एंगल को अपन आई भी बोल सकते हैं, क्योंकि आई और ई आपस में इक्वल है तो जितने एंगल से आ रही है उतने ही एंगल से जा रही है। ऐसे यदि ये वाला एंगल आर है तो ये वाला भी क्या होना चाहिए, अब आर ही होना चाहिए। दो चीज़ अपन ने यहाँ से प्रूव कर दी। ठीक है, अब इस प्रूव को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये तो अपने पास में ये हो गया। अब इसको लेटरल शिफ्ट जो अपन को निकालना है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट फाइंड आउट द लेटरल शिफ्ट, कि एक्स की वैल्यू कितनी है, लेटरल शिफ्ट कितना ये लेटरल शिफ्ट हुआ है, ये अपन को फाइंड आउट करना है। लेटरल शिफ्ट क्या हुआ कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन नाम देते हैं लेटरल शिफ्ट, की ये इधर से आ रही थी और कितना शिफ्ट होकर इधर से निकली वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो लेटरल शिफ्ट के लिए भी अपन देखो किस तरह से आगे फाइंड आउट करेंगे, उस चीज़ को देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं एक बार, बाकी लेटरल शिफ्ट और देख लेते हैं क्या है। तो लेटरल शिफ्ट को देखिए, अब आपके सामने आएगा लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट को अपन और देख लेते हैं वो क्या चीज़ है। ओके, लेटरल शिफ्ट के लिए मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ये मान लो डी है, मान लिया। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने मान लिया कौन सा है, ई। और यहाँ से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ इसके ऊपर, यहाँ से ये एक मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये वाला, ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री मान लिया। और इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट कौन सा है, ये एफ मान लिया इस तरह से। और इसको मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया इस लाइन को, और इसको मैंने मान लिया कौन सा है पॉइंट है, ये जी। पॉइंट्स है, कुछ भी नाम दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझो यहाँ से मुझे निकालना है ये x की वैल्यू क्या होगी। ये x है तो ये भी क्या है x, इस x की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास में देखो ट्राइंगल है, कौन सा, ट्राइंगल BCF। यदि मैं ट्राइंगल की बात करूँ BCF, इस ट्राइंगल में यदि मैं साइन एंगल कौन सा देखो BCF, ये एंगल I है तो क्या ये पूरा एंगल I होगा, बिल्कुल I ही होगा। देखो यहाँ से लाइन जा रही है, यहाँ से लाइन जा रही है, तो ये एंगल I है, तो ये वाला पूरा एंगल जो बनेगा ये वाला, ये कितना बनेगा, I ही बनना है। लेकिन ये R यहाँ से निकल गया तो ये वाला एंगल कितना बचा, ये वाला एंगल बच गया I माइनस R बच गया। तो यदि मैं इस पूरे ट्राइंगल से इस वाले से यदि साइन I माइनस R निकालूंगा तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो क्या है x और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, ये 90 डिग्री है तो 90 सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, यानी कि BC जो है वो अपना क्या है हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा साइन I माइनस R इक्वल्स टू एक्स अपॉन BC हो जाएगा। तो यहाँ से x जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, BC साइन I माइनस R। एक तो फॉर्मूला ये निकल के आता है, लेकिन अब अपन को ना तो BC पता है और ना R पता है, अपन को तो क्या पता है, T पता है और I पता है और म्यू पता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 है और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से 1 आ गया। ठीक है, ये मान लेते हैं अपन। तो x अपन को क्या पता है, म्यू पता है और T पता है और I पता है, 3 चीज़ें मुझे पता है। तो 3 चीज़ें पता है तो इस पूरे फॉर्मूले में मुझे BC नहीं पता और R नहीं पता। तो BC और R को रिप्लेस करेंगे अपन किससे, TI और म्यू के बीच में। ठीक है, इससे अपन रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे वो चीज़ समझना। यदि मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ BGC, ट्राइंगल में ले रहा हूँ BCG,
BCG, यदि ये वाला मैं ट्राइंगल लूँ तो देखो क्या होगा, यदि इस ट्राइंगल के अंदर मैं यदि कोसार निकालूँ, कोसार, तो कोसार क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में देखेंगे तो बेस कौन सा है, ये वाला T, और हाइपोटेन्यूज क्या है, BC। तो ये आ जाएगा बेस T अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि BC। तो यहाँ से BC जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, T अपॉन कोसार। तो BC तो अपने पास में आ गया किसके, T बाई कोसार। कोसार को और हटाना है मुझे, ठीक है। कोसार को कैसे हटाएंगे वो चीज़ समझना। कोस आर को हटाने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ से देखना, कोस आर इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ √1 माइनस साइन स्क्वायर आर, बोल सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो अपन ने वो फॉर्मूला काम में ले लिया। तो कोस आर इक्वल टू आ गया √1 माइनस साइन स्क्वायर आर आ गया। अब देखो साइन आर को भी हटाना है मुझे, यहाँ से हटाना है साइन आर को, क्योंकि कोस आर देखो BC किस में कन्वर्ट हो गया, कोस आर की वैल्यू पता चलेगा ही पता। अब देखो यहाँ से साइन आर को कैसे हटाएंगे, अपन इस फॉर्मूले में एक चीज़ बोल सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 बाई μ1 यानी कि म्यू बाई 1 कितना हो जाएगा, म्यू। तो यहाँ से अपने पास ये आएगा कि साइन आर जो आएगा, इसको उधर ले जाओ, म्यू को नीचे ले आओ, तो ये आ जाएगा साइन आई अपॉन म्यू। तो साइन आर तो मेरे पास में आ गया साइन आई अपॉन म्यू। तो यहाँ से कोस आर में वैल्यू पुट कर दो साइन आर की, तो कोस आर जो निकल के आ जाएगा, कोस आर वो आ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू, साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। म्यू स्क्वायर को एलसीएम ले लो, म्यू स्क्वायर को एलसीएम लेकर म्यू को बाहर निकाल सकते हैं। म्यू आर इक्वल टू, पूरा लिख लेता हूँ एक बार, ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई पूरे में चला जाएगा। म्यू स्क्वायर को एलसीएम लिया तो म्यू स्क्वायर को रूट से बाहर लाएंगे तो कितना आएगा, म्यू, ठीक है। तो कोस आर जो निकल के आएगा यहाँ पे जो कोस आर आएगा वो आ जाएगा 1 बाई म्यू, और रूट में क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई आ गया। ये तो अपने पास में आ गया कोस आर। कोस आर किस में कन्वर्ट हो गया, म्यू और आई में, ये अपन को पता है म्यू और आई की वैल्यू। फिर देखो यहाँ से इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। तो अपन बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, x इक्वल टू क्या है, BC, एक बार लिख देते हैं BC साइन आई माइनस आर, वैल्यूज पुट करते हैं। x इक्वल टू BC कितना है, T अपॉन कोस आर, तो पहले तो ये पुट करो, तो ये तो हो जाएगा BC तो हो जाएगा T अपॉन कोस आर, और साइन आई माइनस आर को अपन क्या ओपन करते हैं, साइन A माइनस बी। साइन A माइनस बी होता है साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B, हो जाएगा इस तरह से। यदि इस पूरी इक्वेशन से मैं कोस आर को बाहर निकाल लूँ तो देखो क्या बनेगा, डेरिवेशन है, थोड़ी सी अच्छी डेरिवेशन है, मैथमेटिकल डेरिवेशन है। मान लो x इक्वल टू T, कोस आर को मैं बाहर निकालूंगा तो कोस आर से कोस आर कैंसिल हो जाएगा। अब जब कोस आर इसमें से बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पे तो साइन आई और माइनस, यहाँ पे कोस आर है नहीं तो कोस आर डिवाइडेशन चला जाएगा, कोस आई साइन आर अपॉन कोस आर हो जाएगा इस तरह से। अब देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं अपने पास में जिसकी वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं। x इक्वल टू, समझना इसको, T साइन आई तो ऐसे कैसे माइनस कोस आई तो अपन को पता ही होता है, तो कोस आई अपन निकाल सकते हैं। साइन आर क्या चीज़ है, साइन आई बाई म्यू है, तो साइन आर हो जाएगा अपने पास में साइन आई अपॉन म्यू डिवाइड बाई कोस आर क्या आया था 1 बाई म्यू रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। तो कोस आर अपने पास में आया है 1 अपॉन म्यू रूट में म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। अब देखो यहाँ से और आगे सॉल्व करते हैं, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा x इक्वल टू टी साइन आई माइनस म्यू से तो म्यू कैंसिल, कोस आई साइन आई डिवाइड बाई रूट में म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। एक तो फॉर्मूला ये बना, साइन आई और साइन आई को अपन कॉमन ला सकते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा t साइन आई, और अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस साइन आई तो कॉमन ले ही चुके हैं, 1 माइनस कोस आई डिवाइड बाई रूट में म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ये जो फॉर्मूला बनता है ये अपने पास में लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला बनता है। इसमें देखो सारी चीज़ें अपन को पता रहती है, कैसे,
जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो इसकी थिकनेस तो अपन पता लगा सकते हैं, स्लैब की थिकनेस कितनी है वो अपन को पता रहेगी, कितने एंगल से लाइट रे को इंसिडेंट करवाया वो अपन को पता रहेगा, ठीक है, कितने एंगल से लाइट को इंसिडेंट करवाया अपन को पता रहेगा, जो ग्लास स्लैब ले रखी है उस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वो अपन को पता रहेगा, और आई कितने एंगल से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो अपन को पता रहेगा। तो जब ये सारी चीज़ों के पता होने से अपन क्या कर सकते हैं, इनसे अपन एक्स जो लेटरल शिफ्ट है उस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तो फॉर्मूला ये बनता है बी सी साइन आई माइनस आर, यदि क्वेश्चन के अंदर बी सी दे रखा है आर दे रखा है तब तो सीधा ये फॉर्मूला काम में ले लो, और यदि कुछ भी नहीं दे रखा अपन को टी और आई दे रखा है और म्यू दे रखा है तो फिर अपन इस वाले फॉर्मूले को काम में लेंगे, एक्स इक्वल टू टी साइन आई 1 माइनस कोस आई रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होगी, क्या x डायरेक्टली t होगा, x डायरेक्टली किसके होगा, t के। सेकंड x डायरेक्टली क्या i की होगा, क्योंकि i बढ़ेगा तो साइन i बढ़ेगा और साइन i बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, हो जाएगा। तीसरा म्यू पे कैसे डिपेंड करेगा वो चीज़ समझना, म्यू के ऊपर क्या डायरेक्टली होगा और इन्वर्सली होगा वो चीज़ समझना। यदि म्यू बढ़ता है तो नीचे वाली चीज़ पूरी बढ़ेगी, नीचे वाली चीज़ पूरी बढ़ेगी तो ये वाली चीज़ पूरी कम होगी, ये वाली चीज़ पूरी कम होगी तो 1 में से कम होने वाली चीज़ कम हो गई, तो 1 में से कम होने वाली चीज़ कम हो गई तो x क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही चीज़, तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि म्यू बढ़ेगा तो x भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये चीज़ समझ में आती है नहीं आती, अरे ये चीज़ समझ में आएगी कि यदि म्यू बढ़ता है तो ये वाली चीज़ पूरी कम होगी, ये वाली चीज़ पूरी कम होगी तो 1 में से कम होने वाली चीज़ कम हो गई, कम हो गई तो इसका मतलब ये पूरी चीज़ क्या होगी, बढ़ गई, ये पूरा बढ़ने का मतलब x भी बढ़ गया। जैसे इसका एग्जांपल मैं ले लूँ उससे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोल देता हूँ कि x इक्वल टू अपन बोल देते हैं 5 1 माइनस 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई मान लो, ऐसा कुछ है। अब मैं बोलता हूँ यदि मैं y को बढ़ाता हूँ, y मान लो पहले तो 1 था, वैल्यू ही मान लेते हैं, y इक्वल टू पहले मान लेते हैं 2 था, तो x इक्वल टू कितना आएगा 5 1 माइनस 1/2, ऐसा ही आएगा। तो कितना आएगा ये 2 माइनस 1 1, यानी कि कितना आया 5/2। अभी तो आया x की वैल्यू कितनी 5/2। अब मैं मान लेता हूँ कि y की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है, तो y की वैल्यू 3 हो गई तो x कितना हो जाएगा 5 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 कितना होगा 2/3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/3। तो पहले x कितना था 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, अब कितना हो गया 10/3 यानी कि 3.33, यानी कि y जब बढ़ा तो x भी क्या हो गया 2/2.5 से 3.33 हो गया, यानी कि x भी बढ़ गया। तो y बढ़ा तो x भी बढ़ा, इसका मतलब म्यू बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा। समझ में आ रही चीज़, इस तरह से समझ सकते हो इसको। बाकी तो थोड़ा अप्रोच लगानी है कि म्यू बढ़ेगा तो x भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो x डायरेक्टली किसके हो गया, म्यू के। यानी कि लेटरल शिफ्ट 3 चीज़ों पर डिपेंड कर गया, चाहे तो मैं थिकनेस बढ़ा दूँ तो लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा x की वैल्यू, चाहे मैं इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दूँ, आई को बढ़ा दूँ तो भी x बढ़ेगा, और चाहे तो मैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दूँ, जो ग्लास स्लैब अपन ने ले रखी है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दूँ तो भी लेटरल शिफ्ट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो इन तीनों में से कुछ भी बढ़ा दो, लेटरल शिफ्ट जो है वो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने पास में आता है लेटरल शिफ्ट का। फिर से देख लो, कोई ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है इसके अंदर, जो फालतू की चीज़ें लिखी हैं वो एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, बाकी एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें क्या है। कोई खास चीज़ नहीं है, बाकी तो मेन तो अपना फॉर्मूला ही है उसके अंदर, और कुछ नहीं है। तो अब देखो इसके अंदर क्या किया है अपन ने, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, ठीक है। अपन ने सबसे पहले तो ये माना है कि ये निकाल लिया था कि आई और आई जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से जाएगी, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, और इसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये x है तो ये भी क्या हो गया x। तो पहले तो ये वाला ट्राइंगल लिया अपन ने, तो साइन आई माइनस आर इक्वल टू एक्स अपॉन बी सी, तो साइन आई माइनस आर इक्वल टू एक्स बाई बी सी, तो एक्स इक्वल टू आ गया बी सी साइन आई माइनस आर। फिर ये वाला ट्राइंगल लिया, तो इस वाले ट्राइंगल में यदि मैं कोस आर निकालूंगा तो कोस आर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है टी सी और हाइपोटेन्यूज क्या है बी सी, तो ये हो जाएगा कोस आर इक्वल टू टी अपॉन बी सी हो जाएगा। तो बी सी किसके इक्वल आएगा, टी बाई कोस आर, तो एक तो बी सी की वैल्यू आ गई। फिर मुझे निकालना था कोस आर, तो कोस आर होता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, और अपने पास में स्नेल्स लॉ होता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू बाई 1, तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू हो गया म्यू। तो यहाँ से साइन आर निकल के आएगा साइन आई अपॉन म्यू आ गया, साइन आर को उधर ले आओ, म्यू क्यों नहीं चले आओ। कोस आर का फॉर्मूला लगा दो ये वाला, तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, साइन स्क्वायर आर का मतलब साइन स्क्वायर आई बाई म्यू स्क्वायर, साइन स्क्वायर आई बाई म्यू स्क्वायर,
एलसीएम लिया इसको पूरे को, तो म्यू स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। म्यू को बाहर निकाल लो रूट से, तो 1/म्यू बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा रूट में म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ठीक है, कोस आर पता चल गया। फिर अपने पास जो ये फॉर्मूला था इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको जब आगे बढ़ाया तो एक्स इक्वल टू था बी सी साइन आई माइनस आर। बी सी की वैल्यू तो यहाँ से पुट करिए टी बाई कोस आर, और साइन ए माइनस भी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी हो गया। कोस आर को बाहर निकाला तो यहाँ तो कोस आर था तो क्या रह गया साइन आई, यहाँ पे कोस आर था नहीं तो कोस आर नीचे चला गया आ गया। अब यहाँ से टी साइन आई तो ऐसे कैसे, कोस आई ऐसे कैसे, साइन आर की जगह पर ने पुट किया यहाँ से साइन आई बाई म्यू, साइन आई बाई म्यू कर दिया। और साथ में अपने पास में कोस आर था, कोस आर की वैल्यू पुट करिए 1/म्यू रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, 1/म्यू रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। म्यू से म्यू कैंसिल तो बचा क्या टी साइन आई कोस आई साइन आई, कोस आई साइन आई रूट में म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई हो गया। फिर यहाँ से साइन आई को कॉमन ले लो तो एक्स इक्वल टू टी साइन आई 1 माइनस कोस आई रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, अपना फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया। फिर अपन बोला कि एक्स डायरेक्टली टी है, एक्स डायरेक्टली आई है, एक्स डायरेक्टली म्यू है। ठीक है, तो ये अपने पास में आता है रिफ्लेक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास स्लैब एंड लेटरल शिफ्ट। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो पढ़ो इसको अच्छे से, फिर से समझो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, तब तक मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।